आज हम बात करेंगे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की नई मांग और उनके परिवार खर्चों पर पड़ने वाले असर की। केंद्रीय कर्मचारी संगठन विशेषकर फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 54,000 हो। वर्तमान में ये बेसिक सैलरी 18,000 है और कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3 रखा जाए। बात करें 6वें, 7वें और प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर की, तो 6वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 था, 7वें वेतन आयोग में 2.57 था और प्रस्तावित 8वें में 3 से 3.25 की मांग की गई है। अगर 3.2 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से 3 गुना बढ़कर 54,000 हो जाएगी। कर्मचारी संगठन का कहना है कि अब कर्मचारियों के परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई है, सिर्फ पत्नी और 2 बच्चे तक सीमित नहीं, कई बार माता पिता की देखभाल भी करनी पड़ती है। इसलिए परिवार यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी का अनुमान 76,000 से अधिक तक पहुंच सकता है। आइए एक अंदाजा लगाते हैं कि 3 यूनिट वाले परिवार में 54,000 बेसिक सैलरी पर खर्चा कितना हो सकता है। बात करें भोजन और रोजमर्रा के खर्च की, तो 12 से 15,000 वहां जा सकता है। किराया मकान के खर्च की बात करें तो लगभग 10 से 12,000 बिजली में जा सकता है। पानी, गैस, इंटरनेट में 5,000। बच्चों की शिक्षा और स्कूल फीस में 8 से 10,000 रुपए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और दवाइयों में 5 से 6,000 रुपए जा सकता है और खर्चों में जैसे कपड़े, ट्रांसपोर्ट, मनोरंजन में 5,000 कुल जा सकता है। तो कुल अनुमति मासिक खर्च 45,000 से 53,000। इस हिसाब से 54,000 बेसिक सैलरी लगभग परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में बराबर रहेगी। एफएनपीओ ने सिफारिश की है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी वेतन 54,000 से कम ना हो, फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.2 हो, आवास खर्च कम से कम 7.5% हो और वेतन में 25% स्किल कंपोनेंट्स अनिवार्य हो। सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन खबर है कि 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिलेगा, साथ ही महंगाई भत्ते यानी डीए में भी बढ़ोतरी की संभावना है। जनवरी 2026 तक डीए में 2% तक का इजाफा हो सकता है। इसका कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। तो ये थी जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और खर्चों के बारे में। अगर मांगे मान ली जाती हैं, तो 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार।